हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज सुबह का ये वीडियो है और आज का वीडियो मेरा काफ़ी लेट आ रहा है रात के समय, क्योंकि आज सुबह से मेरा दिन काफ़ी बिजी था। आज मैंने करनी थी अपनी किचन की डीप क्लीनिंग, क्योंकि त्योहार बस आ गए हैं। कल धनतेरस है और अभी तक मेरी किचन की सफाई नहीं हुई थी। उसका भी एक कारण था, क्योंकि काफ़ी दिन पहले से वैसे मैंने सफाई करना शुरू तो कर दिया था, पर अब किचन में ना हमारे जो ये नीचे के कैबिनेट्स हैं ये सारे ख़राब हो गए थे, क्योंकि लकड़ियाँ हैं तो इन पे कीड़ा सा लग जाता है और सारी लकड़ियाँ अंदर से ख़राब हो गई थी। तो ये सारी लकड़ियाँ हमें चेंज करानी पड़ी। तो आपको नई लकड़ियाँ दिख भी रही होंगी लगी हुई। अभी इनके ऊपर ना प्लाई चिपकानी है, वो अभी नहीं चिपकाई है। वो हस्बैंड चिपकाएँगे, देखते हैं कब चिपकाते हैं। अभी ना इसको लगाने के लिए ग्लू नहीं था, नहीं तो इसको मैं ही लगा देती। तो कल देखती हूँ, जब भी ग्लू मँगाऊँगी हस्बैंड जी से तो इसको लगा देंगे। फ़िलहाल कर लेते हैं जल्दी से किचन की साफ-सफाई स्टार्ट। काम शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाने की ज़रूरत थी, क्योंकि किचन क्लीनिंग में पूरा 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, तब जाकर काम कंप्लीट होता है। अगर कोई हेल्प कराने वाला हो तब तो काम थोड़ा-सा आसान हो जाता है। पर आज मेरे बच्चों का भी स्कूल था, नहीं तो मेरे बच्चे भी ना काफ़ी हेल्प करा देते हैं। पर आज उनका भी स्कूल था तो मतलब खुद ही करना है सारी चीज़ें। आज सुबह मैं बहुत जल्दी उठ भी गई थी, साढ़े 4-5 बजे से उठ गई थी, क्योंकि आज मेरे बेटे का स्कूल में प्रोग्राम था तो उसको गणपति जी बना के भेजना था स्कूल। उसका मेकअप वगैरह करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। उसका सारा मेकअप करा, फिर उसको स्कूल छोड़ के आई और बच्चों के लिए ना आज मैं कुछ नाश्ता भी मतलब लंच भी बना नहीं पाई, क्योंकि उसको रेडी करने में ही मुझे इतना टाइम लग गया, 2 ढाई घंटा लग गया था तैयार करने में। उसके बाद जो है टाइम भी हो गया था स्कूल जाने का, फिर मैंने उनको आज बाहर से ही दिला दिया था लंच भी। और फिर सुबह मैंने जैसे ही हस्बैंड जी ऑफ़िस गए 9 बजे, उसके बाद मैंने किचन की सफाई तुरंत शुरू कर दी। मैंने कहा अगर एक बार बैठ जाऊँगी ना, फिर काम करने का मन नहीं करता और फिर टाइम भी नहीं है, बच्चों को स्कूल से भी लाना है टाइम से, तो जल्दी काम मैंने शुरू कर दिए थे। तो मैं इतनी मतलब स्पीड में काम कर रही थी ना, मुझे इसको डेढ़ बजे तक कंप्लीट करना है, 1 से डेढ़ बजे तक, क्योंकि फिर बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी हमारे कंटेनर्स हैं दालों के, मसालों के, वो सारे मैं नीचे निकालूँगी, क्योंकि आज सारी चीज़ों की धुलाई होगी। दिवाली की साफ-सफाई का मतलब हर चीज़ को अच्छे से वॉश करना, हर चीज़ की धुलाई करना, ताकि आपका घर एकदम साफ-सुथरा रहे और माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करे खुशी-खुशी। तो दिवाली के लिए इसीलिए सभी लोग ज़ोरों-शोरों से साफ-सफाई में लगे रहते हैं, ताकि माता रानी आपके घर में आए और आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। दिवाली की जैसे लाइटें की जगमगाहट होती है ना, वैसे ही हमारा घर भी जगमगाना चाहिए। तो अच्छा लगता है अगर आपका घर एकदम साफ-सुथरा होता है। तो चलिए इसलिए मैं भी लग गई हूँ कमर कस के अपनी सफाई में। और इस बार की बारिश से हमारा घर का इतना बुरा हाल हो गया है, पूरे घर में ना सिलन की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब बेकार सा हो गया है घर। वैसे तो पूरे घर में ही लग रहा था, मुझे किचन में भी लग रहा था पेंट की ज़रूरत है, पर वही है टाइम नहीं था। साथ ही इस टाइम पे कोई पेंटर मिल भी नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से कि पेंट कराना भी बहुत मुश्किल हो गया है। मेरी एक सब्सक्राइबर बोल रही थी कि दीदी जब भी घर में पेंट कराओगे ना तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करना, पर कोई पेंटर नहीं मिल रहा है। मेरे हस्बैंड काफ़ी दिनों से कई जगह बात कर ली है पेंटर से, कोई बोलता है कि छुट्टी चले गए हैं, कोई बोलता है कि अभी काम में हैं तो नहीं मिल पा रहे हैं। वैसे ज़्यादातर मतलब मेरे हस्बैंड भी कर लेते हैं, घर पे सारे काम वो कर लेते हैं, तो देखेंगे इस बार भी क्या होता है। खुद से ही करेंगे या फिर पेंटर मिल जाएगा तो अच्छा होगा। मैं इस बार हस्बैंड को बोल रही थी, मैंने कहा पेंटर बुला लो, मतलब वही है दिन भर उनका भी ऑफ़िस होता है, तो इतना टाइम नहीं हो पाता, इंसान थक जाता है। पर नहीं मिला तो खुद से ही करना पड़ेगा, क्योंकि पेंट करना ज़रूरी है। बेडरूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और जगह तो इस बार नहीं होगा, क्योंकि अब लेट भी हो गया है ना। कल धनतेरस है और फिर इतना टाइम भी नहीं बचा कि हम पूरे घर में पेंट करवाएँ। सबसे पहले मैंने अपना जो है कैबिनेट ऊपर के खाली करे, जितने भी दालें हैं सारी निकाली बाहर, और ये जो ऊपर के रैक है ना इनके ऊपर भी कुछ सामान रखा था, वो सारी चीज़ें मैंने हटा दी हैं। और अब मैंने ले ली है लंबी वाली झाड़ू, जो कि लंबी छोटी आप इसको कर सकते हैं। और ये झाड़ू ना
जाले वगैरह निकालने के लिए बेस्ट है, क्योंकि इतनी दूर हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता। तो ये लंबी इतनी झाड़ू है कि आप कहीं से मतलब दूर तक भी जाले वगैरह ईज़िली निकाल सकते हो। और डेली जब हम साफ-सफाई करते हैं ना, तो हमें लगता है यार हमारा घर तो साफ है, पर जब आप दीपावली की सफाई करते हो, तब पता चलता है घर में से ना कितनी सारी गंदगी निकलती है। छोटे-छोटे जाले इतने सारे लगे हुए थे ना, वैसे मैं निकालती रहती हूँ बीच-बीच में, पर अगर आपने 1 हफ्ता भी नहीं करा, तो जाले फिर से लगने लग जाते हैं। और अभी भी मैं जाले निकाल रही थी, तो इतनी छोटी-छोटी मकड़ियाँ घूम रही थी ना, तो वो दिखती नहीं है, अगर हम जाले निकालते हैं ना, तो उनके अंदर से ही वो निकलती हैं। तो इसी वजह से घर में बहुत सारे जाले भी हो जाते हैं, क्योंकि मकड़ियाँ ही जाले बनाती हैं। तो मैंने सारे अच्छे से झाड़ लिया है, जितनी भी जाली थी, सारी जाले निकाल दी हैं। उसके बाद यहाँ पे एक गीला कपड़ा मैंने ले लिया है। गीले कपड़े से ये जो हमारे ऊपर के ये रैक हैं, इनको ना मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इनके ऊपर ना छोटी-छोटी सी धूल सी बैठ जाती है। पहले मैंने इसको झाड़ू से साफ़ करा, फिर एक कपड़े से अच्छे से सारा पोंछ लिया है। अब करूँगी मैं ये विंडो साफ़, क्योंकि ये विंडो भी ना मतलब बंद ज़्यादा रहती है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा धूल हो रखी थी। तो इसकी तो मैं धुलाई करूँगी, इसको तो मैं बीच-बीच में धोती रहती हूँ। पूरा साल भर का वेट नहीं करती, बीच-बीच में धुलाई करती रहती हूँ। पर दिवाली में तो फिर स्पेशल सफाई होती है, हर चीज़ को निकाल के अच्छे से धोना होता है। तो एक विंडो तो मैं कभी-कभार खोल देती हूँ, एक बिल्कुल बंद रहती है। दोनों नहीं खोलती मैं, एक ही खोलती हूँ कभी-कभार। वैसे रात को मैं खोल के ही सोती हूँ ज़्यादातर, पर जब मुझे वीडियो बनानी होती है तब मैं बंद रखती हूँ, क्योंकि बाहर से लाइट पड़ती है ना, तो वीडियो की क्वालिटी एकदम बेकार से आती है, तो इसको मुझे बंद रखना पड़ता है। और ये विंडो भी इतनी बड़ी है ना, तो इसको साफ़ करने में मेहनत भी उतनी ही है, क्योंकि ग्लास लगा हुआ है, और ग्लास में अगर आपने साबुन का कपड़ा भी मार दिया ना अच्छे से, तो बहुत अच्छे से ग्लास एकदम चमक जाता है। तो मैंने इसको अच्छे से जो है साबुन लगा के साफ़ कर लिया है। और बारिश ना यहाँ से अंदर आ जाती है, जब भी बारिश आती है यहाँ से अंदर आ जाती है। तो नीचे का ये जो हमने पेंट करा हुआ था ना, पूरा ब्लैक हो गया था, क्योंकि बारिश में क्या होता है ना, विंडो में धूल बैठी होती है, तो जब बारिश आती है तो वो धूल सारी अंदर को आ जाती है। तो इसमें अभी जब मैं क्लीन कर रही थी ना, तब मुझे पता चल रहा था यार कितनी ज़्यादा, ये देखिए एकदम काला पानी निकल रहा है बिल्कुल साफ़ करने में। तो इसीलिए ना दीपावली की सफाई का वही होता है, मतलब मेहनत तो बहुत होती है, पर इस सफाई को करके जब आप काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो जो चमकता है ना घर, उसको देख के बहुत सुकून मिलता है। विंडो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है, और यहाँ पे हमारा गीज़र लगा हुआ है किचन में, तो इसके ऊपर तो मैं पानी वगैरह कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, पानी डालना सही नहीं है, तो वैसे मतलब डालूँगी ही नहीं, और कोई नहीं डालेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में पानी का रिस्क कोई नहीं लेगा। तो मैंने सबसे पहले बटन वगैरह सारे ऑफ करे थे, क्योंकि गीज़र किचन का मैंने ना अभी चला भी रखा था, क्योंकि दालों के डिब्बे वगैरह हैं, उनमें चिकनाहट होती है ना, तो थोड़ा-सा गर्म पानी अगर उनमें आप छिड़क भी देते हैं, हल्का गरम, ज़्यादा गरम नहीं, तो ईज़िली वो साफ़ हो जाते हैं। और ये हमारा आरओ का ऊपर का जो कवर होता है ना, ये हस्बैंड ने ऐसे ही रखा हुआ था, क्योंकि इसका नट शायद कुछ खो गया था, तो ये इसमें वो नहीं लगी थी, मतलब जो इसकी नट बोल्ट होते हैं ना, वो नहीं लगे थे। तो मैंने इसको निकाल के नीचे ही कर दिया, क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर से धुलती ना, तो आरओ के अंदर पानी ना चला जाए, इसकी मोटर वगैरह अंदर मशीनें जो लगी हैं वो ना खराब हो जाए, पानी चला जाता। तो मैंने इसको नीचे निकाला, आपको यकीन नहीं आएगा, इसमें इतनी मोटी लेयर लगी थी ना गंदगी की, मतलब जो हम डेली कुकिंग करते हैं ना, उसका ऑयल किचन में ही घूमता रहता है, और फिर ये सारी चीज़ों के ऊपर वो बैठ जाता है। हालाँकि मैं इन सारी चीज़ों के लिए मतलब ये ऐसा नहीं है कि दिवाली का ही इंतज़ार करूँगी। मैं बीच-बीच में करती रहती हूँ, हर 2-3 महीने में कर लिया। किचन की डीप क्लीनिंग बीच-बीच में मैं करती रहती हूँ। पर फिर भी अगर आपने 1 आध 2 महीने भी ध्यान नहीं दिया हो ना, तो ऐसी हालत हो जाती है। इस टाइम तो मेरा मन कर रहा था ना कि मुझे 1 दिन के लिए ही सही कोई हेल्पर मिल जाता, हाउस हेल्पर ना, तो मैं उनको बुला लेती। कोई मिल भी नहीं रहा था, क्योंकि इस टाइम पे ना मिलता भी नहीं है कोई हेल्पर, क्योंकि सब वही मतलब जहाँ वो डेली काम करते हैं, उनके घर पे उनको इतने काम होते हैं, तो मिलना पॉसिबल भी नहीं होता। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, मतलब अगर मैं ऐसे वेट करती रही ना, फिर काम होगा ही नहीं, क्योंकि पता नहीं इस बार ना मुझे हिम्मत ही नहीं आ रही थी काम करने की। बॉडी एकदम थक सी गई है, एक तो मेरे कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है ना, जिसकी वजह से फिर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ये सब करूँ अकेले। पर फिर वही था, करना तो है ही, चाहे कैसे भी करो, क्योंकि बिना करे हुए तो मन नहीं मानता। दिवाली है, जब तक साफ-सफाई नहीं है तब तक
त्योहार का मज़ा नहीं है दिवाली का। तो चलिए मैंने कहा लगते हैं और ये मैंने निकाला। इसमें ना सबसे पहले मैंने गीज़र ऑन कर दिया था वापस से, तो मैंने इसमें पहले ऊपर से गर्म पानी डाल दिया था। जो भी इसकी मोटी लेयर होती है ना गंदगी की, गर्म पानी से ना वो बहुत ईज़िली निकल जाती है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती ज़्यादा। तो आज तो मैंने किचन के जितने भी बर्तन वगैरह धुले, जो भी ये कंटेनर्स वगैरह सब में मैंने गर्म पानी का ही यूज़ करा है, क्योंकि गर्म पानी से फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ईज़िली गंदगी ना निकल जाती है। और अभी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये चमक गया है। इतनी शाइन आ रही थी ना, एकदम बढ़िया से चमक गया था। वापस से इसको लगा देते हैं, अगर नीचे रखूँगी इधर-उधर गिरेगा तो फिर टूटने का डर था, तो मैंने कहा चलो इसको पहले लगा देते हैं। और नीचे के साइड जहाँ पानी रहता है उस साइड मैं इसको साफ़ करूँगी। इधर तो मैं साबुन लगा के ही साफ़ करूँगी। और इतना काम करने में ना मैं पूरी भीग चुकी थी। पानी से मेरा टॉप पूरा गीला हो गया था। क्योंकि पानी का काम कर रही थी ना, तो कपड़े सारे ही भीग गए थे। नीचे मैंने एक चॉक रखा हुआ है ताकि थोड़ा हाइट ऊपर पहुँचे, तो आराम से जो है सफाई हो जाए। ज़्यादा मुझे मेहनत मतलब ऐसा नहीं होता ना, हाइट नहीं पहुँचती तो काम करने में दिक्कत होती है, तो आराम से इससे हाइट पहुँच रही थी मेरी। तो यहाँ पे मैंने इस पर अच्छे से साबुन लगा दिया है और जूना ले लिया था, जो नॉर्मली जूना होता है ना स्पंज वाला, उसमें जो वाला आता है ना जिसमें लेयर लगी होती है स्टील की, जिसमें मतलब तार रहते हैं ना स्टील के, तो उसी से मैं सारा साफ़ कर रही थी, क्योंकि वो जूने मेरे पास बहुत सारे रखे हुए थे, तो उससे ईज़िली सारी गंदगी निकल जाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और एक विंडो मेरे किचन में और है जो कि मंदिर वाले रूम की तरफ को खुलती है। 2 विंडो हैं किचन में, एक तो बाहर के लिए है वेंटिलेशन के लिए जो कि बाहर की तरफ खुलती है, और ये तो मंदिर वाले रूम के लिए खुलती है। तो ये भी ना जैसे किचन की है तो इसमें इतनी ज़्यादा धूल जमी हो रखी थी, एकदम एक मोटी-मोटी सी लेयर निकल रही थी, तो मैंने ये ब्रश का यूज़ करा है। मैंने इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डाला, बस इसको ड्राई ही मैंने इसमें चूना मारा और पूरी लेयर इसकी ना ऐसे निकल जाती है बिल्कुल कम मेहनत में। तो मैं हर बार इसको ऐसे ही साफ़ करती हूँ। जो भी जिससे हम कपड़े वगैरह धुलते हैं ना, वही ब्रश भले ही आप ले लो, तो उससे बिल्कुल कम मेहनत में इसकी सारी गंदगी निकल जाती है। इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी, अगर पानी डालूँगी तो मंदिर वाले रूम में सारा पानी जाएगा। वहाँ पे मंदिर भी रखा हुआ है, तो इसमें मतलब पानी की ज़रूरत ही नहीं होती। मैं इसको हर बार ऐसे ड्राई ही साफ़ कर देती हूँ। आराम से गंदगी निकल भी जाती है। अब मैं एक साइड किचन का ये जो हमारा काउंटर टॉप है और जो ये टाइल्स लगे हैं वॉल पे, सबसे पहले मैं एक साइड का साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जो भी दालों के डिब्बे वगैरह हैं ना, फिर मैं उनको उधर ट्रांसफ़र करूँगी, फिर उस साइड साफ़ करूँगी। नीचे मैंने अभी आपको नहीं दिखाया है, नीचे सामान से जो हाल हो रखा था ना, उसको देख के मुझे खुद ही चक्कर आ रहे थे कि मैं इतना सारा कैसे समेटूँ। कई चीज़ तो मैंने हटा ही दी है, रिजेक्ट कर दी हैं, क्योंकि क्या होता है ना, मेरे हस्बैंड को हर बार जैसे दिवाली के टाइम पे गिफ्ट वगैरह मिलते हैं ना, तो उनमें वो जो लंच बॉक्स होते हैं और जो हॉट केस होते हैं, 3 का सेट आता है, बहुत बार मतलब हर बार उनको मिलता ही है वो, कोई ना कोई दे ही देता है, तो वो इतने सारे हो गए थे, कई खराब भी हो गए थे, तो मैंने बहुत सारे आज रिजेक्ट ही कर दिए। मैंने कहा मतलब यूज़ आते भी नहीं हैं और फिर क्या ही करना था सँभाल के, मैंने बहुत हटा दिए। नए नहीं थे, मेरे यूज़ करे हुए थे, तो मैंने उनको भी हटा दिया था। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हटानी भी हैं, और जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तभी ये सारी चीज़ों को पता चलता है कि कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रिजेक्ट करनी है। तो यही फ़ायदा होता है डीप क्लीनिंग का, जो कि क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग नई चीज़ें लेते रहते हैं और पुरानी चीज़ें हम अगर नहीं देखेंगे ना, तो चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं। और वैसे भी बोलते हैं हम लोगों में तो कि जितना पुराना से पुराना सामान आप घर में रखेंगे ना, आपके घर में उतनी ही ज़्यादा दरिद्रता आएगी, घर में बरकत नहीं होगी। तो जो वेस्ट चीज़ें होते हैं उनको घर से थ्रो आउट कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी गंदगी घर में रखना ज़रूरी नहीं है। तो अभी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी देखी, तो मुझे बहुत सारा सामान ऐसा था कि फेंकना था जो कि किसी काम का नहीं था, ना तो मैं उनको किसी को दे सकती थी, और ऐसा कोई है भी नहीं मेरे अगल-बगल कि मैं किसी को दे दूँ। जैसे वो होते हैं ना, जैसे कोई काम करने वाला है या फिर ऐसे लोग होते हैं, तो उनको दे दें जैसे, तो हमारे यहाँ पे कोई है ही नहीं ऐसा जिनको मैं दे दूँ। तो मैंने कहा चलो इनको हटा ही देते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे मैंने एक साइड की क्लीनिंग कर दी है, वहाँ पे मैंने फिर कपड़ा भी मार के साफ़ कर लिया था। जितनी भी दालों के डिब्बे हैं इनको मैं इधर रखूँगी, अभी मुझे सारे डिब्बे वॉश करने हैं। इनको देख के ही मुझे चक्कर आ रहा था, इतने सारे मैं कैसे वॉश करूँगी। छोटे अलग हैं, बड़े अलग हैं, जो मीडियम साइज़ के हैं वो अलग हैं। तो सब
आज इनको सबको धुलना है, चाहे जितना भी टाइम लगे सारी चीज़ों को मैं आज धोऊँगी, तभी इनकी जगह पे रखूँगी। कॉलिन वगैरह होता तब तो इनको जैसे ना ऐसे स्प्रे कर दो तो साफ़ हो जाते हैं, पर वही है दिवाली है, सारी चीज़ों को धोना ज़रूरी होता है। मेरा प्लान था अगर मैं सुबह टाइम से क्लीनिंग में लग जाऊँगी, तो शायद मैं मतलब वीडियो डाल देती 12-1 बजे तक। तो फिर अगर एक बार काम करने में लग गई ना, फिर पूरा जब तक कंप्लीट ना हो तब तक फिर काम छोड़ा भी नहीं जाता है। और आज तो मैंने नाश्ता भी इतना लेट करा, इस टाइम तक तो भूख से मेरी हालत ख़राब हो गई है। मेरी आदत क्या है ना, अगर मैं एक काम पे लग गई हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि आज मैंने जैसे आधा किचन कर लिया, आधा मैं कल करूँ। ऐसे मैं नहीं कर सकती हूँ, फिर मुझे चैन नहीं पड़ेगा जब तक मैं पूरा कंप्लीट ना कर दूँ। अब जैसे मैंने एक रूम क्लीनिंग के लिए लिया है, तो मैं एक रूम को पूरा ही कंप्लीट करूँगी, चाहे मुझे 2 घंटे लगे, चाहे मुझे 5 घंटे लगे, चाहे मुझे 1 घंटा लगे। फिर आधा काम करके छोड़ना, फिर वो ना अच्छा नहीं लगता, फिर चैन नहीं पड़ता काम करने का। तो मैंने किचन का भी वही सोचा था, मैंने कहा चलो अब कर रहे हैं तो सभी ख़त्म करते हैं, चाहे मुझे आज वीडियो ना ही डालना पड़े कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा वीडियो लेट भी हो जाता, फिर आप लोगों के मैसेज आने लगते हैं, वीडियो नहीं डाला दीदी आपने। तो मैंने कहा चलो जब तक हो सकता है मैं डालूँगी। क्योंकि सुबह से मैं पहले किचन की सफाई में लग गई, उसके बाद मैं बच्चों को स्कूल लाने गई, बच्चों को लेके आई और आज मैंने लंच भी ना 2:30 बजे बनाना शुरू करा। जब मैं बच्चों को स्कूल से लाई, तब मैंने फटाफट से कढ़ी चावल बनाया और फिर शाम के टाइम इतना ज़्यादा मैं थक गई थी ना, मैं थोड़ी देर लेटी। फिर बच्चों को 4 बजे ट्यूशन भेजना था, बिट्टू ट्यूशन गई और फिर मैं सीधा गई दुकान, क्योंकि मुझे कुछ लड़ियाँ लेके आनी थी, मैं लड़ियाँ लेके आई। फिर मैं सीधा गई छत पे और मैं फिर लड़ी लगाने लगी। मतलब आज तो सुबह से ही ऐसी हालत हो गई है ना, बिल्कुल ना तो फ़ोन देखने का टाइम था, ना तो एडिटिंग का टाइम था, किसी चीज़ का टाइम ही नहीं था। तो पूरा दिन आज बहुत ज़्यादा बिज़ी है और कल धनतेरस है, कल का भी पूरा दिन मेरा ऐसे ही जाने वाला है बिज़ी। क्योंकि जो मेरा बेडरूम है वहाँ पे आज हम पेंट करेंगे रात को, मतलब मैं नहीं करूँगी, मेरे हस्बैंड करेंगे। तो फिर वहाँ की फिर सफाई होगी, कोशिश करूँगी चाहे रात को लेट ही हो मैं रात को ही कर दूँ। अगर ना कर पाई फिर सुबह मुझे सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। कल का दिन भी बहुत ज़्यादा बिज़ी जाने वाला है। आज मेरे बेटे का था स्कूल में प्रोग्राम, तो कल बेटे का भी है दोबारा से और बेटी का भी है। तो कल बेटी को अच्छे से रेडी करना है, कल उसके साथ बिज़ी रहना है सुबह से। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं ना कभी-कभार तो मुझे रोना निकलता है यार, मतलब कैसे करूँ इतना सब कुछ अकेले, बहुत मुश्किल होता है। साथ में अपना यूट्यूब भी है, घर की इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ, अकेले करते-करते कभी मैं थक भी जाती हूँ सच में। बच्चों की छुट्टियाँ हो ना तब भी इंसान फ्री होके कर ले कि चलो बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना नहीं है, आराम से अपने काम पे लगे रहो, पर ऐसा नहीं है। बच्चों को स्कूल भी भेजना है, धनतेरस है कल, कल भी बच्चों की छुट्टी नहीं है। कल बच्चों का फंक्शन है, फिर कल से उनको दिवाली की छुट्टियाँ पड़ेंगी, वही 1 हफ्ते की। तो यहाँ पे मैंने ऊपर जो मैंने वॉलपेपर लगा रखा है ना किचन में, ये वाइट वाला, सबसे पहले मैंने इसको रगड़-रगड़ के साफ़ कर लिया है। इन सब चीज़ों में भी मैंने 1 ग्लास से पहले 1-2 ग्लास गरम-गरम पानी डाल दिया था, ताकि गरम पानी से ना कभी भी आप सफाई करो, आपका काम बहुत आसान हो जाता है। गरम पानी डालते ही ना गंदगी जो होती है वो एकदम छूटने लगती है, और अगर आपने गरम पानी डाला है फिर आप साबुन से साफ़ करेंगे ना, तो बिल्कुल मेहनत नहीं लगती और जितनी भी चिकनाहट होती है ना वो बड़े आराम से निकल जाती है। तो मैंने गर्म पानी डाल के ही सारी चिकनाई आज निकाली है। यहाँ पे काउंटर टॉप भी मैंने अच्छे से रगड़ा है और टाइल्स भी सारे रगड़-रगड़ के बढ़िया से साफ़ कर लिए हैं। मेरा मन था इस बार मैं ये वॉलपेपर चेंज कर दूँगी, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, हर बार मतलब चेंज करना, फिर एक तो ऑनलाइन आजकल डिलीवरी भी इतनी लेट हो रही है, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, मतलब ख़राब नहीं हुआ है ये, सही है और इनमें आप पानी डाल के भी धुलेंगे ना, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप पानी से इनको वॉश करिए, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो मैंने अब इसको छोड़ दिया, डर-डर के मैं इसमें यहाँ पे पानी भी डाल रही थी, क्योंकि ये स्विच बोर्ड भी हैं, कहीं पानी ना चला जाए, घर में कोई है भी नहीं, तो डर लगता है ना कहीं करंट-वरेंट लग गया तो कोई देखने वाला भी नहीं होता। तो ऐसे में काम करने में थोड़ा डर लगता है, संभल-संभल के मैं काम कर रही थी। तो सारा पानी डाल दिया है मैंने, गर्म पानी ही डाला है सारी जगह पे, आराम से सारी गंदगी को निकाल दिया है और ये देखिए पानी भी इतना गंदा निकल रहा था ना, क्योंकि सारी गंदगी निकल रही थी किचन में से। किचन में ज़्यादा ऑयल का ही हो जाता है और पूरे घर को साफ़ करने में उतना टाइम नहीं लगता, जितना साफ़
मतलब जितना टाइम किचन को साफ़ करने में लग जाता है, क्योंकि किचन में हमारा टाइम भी सबसे ज़्यादा जाता है और खाना-पीना बनता है तो फिर गंदगी भी किचन में ही सबसे ज़्यादा होती है। नीचे वाले कैबिनेट जो है ना, ये नीचे के जो रैक है मेरे, ये सब तो मैंने संडे के दिन ही साफ़ करे हैं, मतलब जब संडे आया था। कोई वीडियो मैंने उस दिन नहीं बनाया था, तो उसी दिन मैंने इनको साफ़ करा था सारे, क्योंकि संडे को ये काम हुआ था ना, तो पूरी लकड़ी-लकड़ी किचन गंदी हो गई थी। तो मैंने किचन सारा नीचे का साफ़ कर रखा था उस दिन, पर फिर भी एक नज़र मारूँगी, क्योंकि दिवाली की सफाई है, अगर हर चीज़ को अच्छे से नहीं देखूँगी, तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। और सारा साबुन वगैरह लगा के पूरा देख सकते हैं आप, टाइल मेरे एकदम चमक गए हैं, और फिर जैसे ऐसे काम करके किचन में आओ ना, तो किचन एकदम चमकती रहती है। थोड़ा बहुत सेटिंग चेंज करने का सोच रही हूँ, देखती हूँ। कुछ चीज़ें मँगाने का भी मन था किचन ऑर्गेनाइज़र के लिए, जैसे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, चीज़ों को रखने के लिए, पर नहीं मँगाया फिर, क्योंकि कभी-कभार तो लगता है रेंट पे रह के इतना सब कुछ खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है। पर मुझे चैन नहीं पड़ता जब तक मैं चीज़ों को अच्छे से ना रखूँ। फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैं रेंट पे हूँ या अपने घर में हूँ, क्योंकि चीज़ें मेरी तरीके से नहीं होंगी तो मुझे मज़ा नहीं आता काम करने में। क्योंकि इतने साल से रह रहे हैं यहाँ पे, तो चीज़ों की ज़रूरत पड़ ही जाती है। और ऊपर जो सामान रखना था वो मैंने ऊपर रख भी दिया है, और इनको अंदर से मैंने साफ़ कर दिया था, क्योंकि अंदर से मैंने साफ़ करने की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हर चीज़ दिखाना मुश्किल होता है। और मेरे सब्सक्राइबर बोल भी रही थी कि दीदी किचन की क्लीनिंग करोगे तो हमारे साथ शेयर करना एक-एक चीज़, पर एक-एक चीज़ शेयर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वीडियो बनाते-बनाते काम करने में ना डबल टाइम लग जाता है, और फिर मैं स्लिप में चढ़ी हुई थी ना, तो बार-बार ऊपर-नीचे आना मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए मैंने हर चीज़ नहीं दिखाई है, फिर भी कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाने की। फ़िलहाल अभी इससे आगे भी वीडियो बनाया है, पर वीडियो बहुत लंबा था, क्योंकि किचन की सफाई में कम से कम 5 घंटे आराम से लगे थे मुझे। तो इससे आगे का जो भी वीडियो है वो कल डालूँगी मैं। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।